नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश यादव आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आप लोगों को महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जाता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो भगवान बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोधगया में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रतौंधी बीमारी है जो आँख की है, किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी बीमारी जो आँख में होती है, यानी कि रतौंधी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको मतलब ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो उसको रात में आँख से कम दिखाई देता है। तो होती किसके कारण है? कौन सी विटामिन है जिसके कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज जो था उसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? यानी कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन है? गुरमुखी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? यानी जो दूध है उस दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया जो है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो अपकेंद्रीय बल। कौन सी? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम निकाला जाता है। किस कर बल से? अपकेंद्रीय बल से। अगला क्वेश्चन हमारा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज है जिस पे हम लोग लिखते हैं या जिसको लिखने के लिए यूज करते हैं या किताबों के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने के लिए या पेपर ऊपर जो कुछ भी बनता है, वो जो कागज है तो उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? यानी कि उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कौन सा देश था जो उसका आविष्कार किया था कागज का? चीन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे सीमांत गांधी की उपाधि मिली थी? सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? स्वतंत्र भारत मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो पहले राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन हमारा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? जो काली मिट्टी है वो कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? किस फसल के लिए? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? कपास की फसल। किसके लिए? कपास की फसल के लिए। कपास की फसल एक ऐसी है जिसमें काली मिट्टी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। काली मिट्टी की ज़्यादा उपयोग से इसका उपज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन सा ऐसा विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन जो था उसको लूट करके अपने साथ स्वदेश ले गया, अपने देश ले गया? तो कौन था? नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत हमारा देश जो है इसमें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग, जो धरती है उसके तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? यानी जो हमारा भूतल है वो भूतल पे मतलब कितने प्रतिशत धरती के तल का लगभग, यानी जो पृथ्वी है उसका कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग पानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है?
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वह देश कौन है जिसमें स्थलीय सीमा यानी जो स्थल है उसका सीमा है सबसे ज़्यादा लंबी है, उस देश का कौन नाम है, क्या नाम है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का स्थलीय सीमा भारत से बहुत ज़्यादा है, जो सटा है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे सौर मंडल का जो हमारा सौर मंडल है उस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। सबसे छोटा बुध है। कौन है? बुध है। और सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार का उसे शोक कहा जाता है? तो कौन नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए, जो गैस सिलेंडर है हम लोग जो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए या किसी भी काम काज के लिए, तो उसका अगर लीकेज हो गया है तो उसको पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा गंध युक्त पदार्थ है जिसको मिलाया जाता है जिससे हमको पता चल जाता है कि गैस इस समय लीक है या गैस इस टाइम निकल रहा है? तो कौन सा है वो? इथाइल मरकेप्टन। इथाइल मरकेप्टन एक ऐसा गंध युक्त पदार्थ है जिसको गैस में मिलाया जाता है, तो उससे हमको पता चलता है कि गैस इस टाइम क्या है, लीक हो रही है या सही से चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल जो हमारा है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 78%। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस है 78%। और ऑक्सीजन जो गैस हमारी है वो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अन्य गैसों को 1% में रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे स्थित है? तो कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य है जहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? बांग्लादेश जो 1971 में अपना निर्माण किया था तो वो किस देश से अलग हुआ था? तो भारत देश से। भारत देश से अलग होकर के 1971 में अपना बांग्लादेश क्या क्या निर्माण हुआ, मतलब बांग्लादेश का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर भाषा में, जो कंप्यूटर की भाषा है उस भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोबाइट, जो 1 किलोबाइट होती है केबी में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट को केबी में कितनी कहते हैं? 1024 बाइट। 1 किलोबाइट को केबी में कितने कहते हैं? 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कौन किया था? उत्तर हमारा है जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें जब बम फेंका गया था तो भगत सिंह के साथ कौन सा व्यक्ति था जो बम को फेंका था? बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे, जो भगत सिंह के साथ मिल करके केंद्रीय असेंबली में क्या फेंके थे? बम को फेंके थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? जो मुस्लिम लीग बनी थी वो भारत में
भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की क्या की थी? मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसको हम सतह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। क्षोभमंडल में ही मौसम सारी संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम से संबंधित जो घटना होती है वो किस में होती है? क्षोभमंडल में। किस में होती है? क्षोभमंडल में। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? जो हमारी पृथ्वी है, जब ये चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते समय उसको 1 डिग्री देशांतर घूमने में 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। जो हमारी पृथ्वी है 1 डिग्री देशांतर जब घूमती है, उसको घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? किससे बनता है? जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मछलियाँ किसकी सहायता से, जो मछलियाँ हैं वह किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ जो किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। वो गलफड़ों की सहायता से सांस को क्या करती हैं? लेती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरे पौधों द्वारा, जो हरे पौधे हैं उनके द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन जो बनाते हैं उन क्रिया को, भोजन बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की रोशनी में अपना भोजन को क्या करते हैं? बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो रिजर्व बैंक है, जो हमारा भारतीय नोट को चलाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? जो पोंगल त्यौहार है वो किस राज्य का है? तो पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? जो गिद्धा है और भांगड़ा है किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। किस राज्य के हैं? पंजाब के। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? गिद्धा है और भांगड़ा है। तो पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य? पंजाब का। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जब सूर्य निकलता है तो भारत देश में सबसे पहले किस राज्य में उसकी रोशनी दिखाई देती है? किस राज्य में सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है? सबसे पहले किस राज्य में निकलता हुआ दिखाई देता है? वह राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों।